तो ये खबर दोस्तों दरअसल किसी खूबसूरत नज़ारे की नहीं है, उदयपुर के खूबसूरत नज़ारे की। ये कहानी उस सिस्टम की है जो जनता से टैक्स तो लेता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कहता है अभी हमारे निरीक्षण चल रहे हैं, बाद में देखेंगे। और सोचिए, एक बेटा अपने बीमार पिता को अस्पताल में भर्ती करवाता है, रात भर अस्पताल में जागता है, सुबह बाहर आता है तो उसकी बाइक वहां से गायब है। अब यहां से कहानी सिर्फ बाइक चोरी की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है वो सिस्टम की सुस्ती बनाम आम आदमी की मजबूरी की। उदयपुर के हाथीपोल थाना इलाके का रहने वाला 25 साल का अब्बास उस रात अपने पिता की बीमारी को लेकर पहले ही वो परेशान था। एमबी अस्पताल में कार्डियोलॉजी के अंदर उसने अपनी बाइक पार्क की थी, लाल रंग की बाइक थी, वहां उसके अंदर खड़ी थी। रात उसकी अब्बास की अस्पताल में बीती। सुबह जब बाहर आया तो पार्किंग खाली थी, वहां पर उसकी बाइक नहीं थी। बस वहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। अब आम आदमी क्या करता? सीधा पुलिस के पास जाता। अब्बास भी गया। अब्बास कोई हाई फाई किसी बड़े मंत्री संतरी या रसूखदार का बेटा तो था नहीं, आम आदमी था। तो अब्बास पुलिस के पास गया, ये सोच के कि पुलिस आम आदमी की बहुत जल्दी सुनती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस वाकई आम आदमी की जल्दी सुनती है? और पुलिस वैसे ही एक्टिव होती है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है? खटाखट फोन वोन किए, नाकाबंदी हुई और तुरंत बाइक सीसीटीवी खंगाले गए, पूरे शहर को बॉर्डर सील हो गया, ऐसे करती? नहीं, ऐसे नहीं होता साहब। ये रील नहीं, रियल है। परिवार ने जो आरोप लगाया पुलिस पर, तो परिवार ने कहा कि पुलिस के पास में जब वो पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि काम करो, तुम खुद सीसीटीवी देख लो। जरा सोचिए, जिसका सामान चोरी हुआ हो, जो पहले से परेशान है, उसी को जांच अधिकारी भी बना दिया गया। वाह, काश के उसको सैलरी भी दे देते। और यही वो जगह है जहां आम आदमी का भरोसा पुलिस पर टूट जाता है। अब्बास खुद अस्पताल और आसपास के कैमरे देखने लगा, फुटेज निकाले। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि 2 युवक बाइक का लॉक तोड़कर उसे ले जा रहे थे, यानी चोर कैमरे में थे। फुटेज पुलिस को दे दिए गए थे, लेकिन परिवार ने फिर यह आरोप लगाया कि फिर भी कोई तेजी नहीं दिखाई। सबसे बड़ा सवाल यहां यही है कि अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद थे, अगर आरोपी दिखाई दे रहे थे, तो आखिर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इसलिए कि बाइक किसी आम आदमी की थी? अगर यही मामला किसी बड़े नेता, अफसर या रसूखदार का होता, तब भी क्या ऐसे निरीक्षण चलते रहते या इस तरीके से टल्ले देते रहते? अब्बास के पिता अली हुसैन का अब दर्द सुनिए। वो खुद बीमार थे, फिर भी थाने के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने पूछा कि साहब कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? तो जवाब मिला, अभी हमारे निरीक्षण चल रहे हैं, बाद में देखेंगे। यही वो लाइन है जो पूरे सिस्टम की तस्वीर दिखा देती है कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जनता के लिए बाद में का मतलब अक्सर होता है कभी नहीं। और यहां मामला सिर्फ एक बाइक का नहीं है, यह मामला भरोसे का है। लोग पुलिस के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून उनके साथ में खड़ा होगा। लेकिन जब पुलिस खुद कहने लगे कि तुम ही सीसीटीवी देख लो, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है। आखिर पुलिस का काम क्या रह गया? अब यहां कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब पुलिस से उम्मीद टूटने लगी तो परिवार ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अब्बास और उसके परिवार ने फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बाइक की फोटो डाली और घोषणा की कि जो भी बाइक की जानकारी देगा उसे 5,000 रुपये इनाम मिलेगा। ध्यान दीजिए, एक आम परिवार अपनी जेब से इनाम रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसे सिस्टम पर भरोसा नहीं है। पुलिस ने उसका काम सही तरीके से और ईमानदारी से नहीं किया। और शायद यही आज के भारत की सबसे खतरनाक तस्वीर है। कुछ दिनों के बाद में एक कॉल आता है।
उदयपुर से करीब 61 किलोमीटर दूर मालवा का चौरा इलाके से। फोन करने वाले ने बाइक की फोटो भी भेजी। परिवार खुश हुआ, उन्हें लगा अब पुलिस हरकत में आएगी। लेकिन आरोप है कि पुलिस इसके बावजूद भी वही ठंडा जवाब, वही ठंडा हिसाब कि बाइक वहां खड़ी नहीं है। क्या कर सकता है? अब यहां सवाल उठता है, बिना मौके पर गए पुलिस कैसे तय कर सकती है कि बाइक वहां नहीं है? क्या जांच अब फोन पर होने लगी है? लेकिन अब्बास हार मानने वालों में से नहीं था। 15 मई की सुबह करीब 5:30 बजे अब्बास अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ में निकल पड़ा। और फिर जो हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। उन्हें पता चला कि बाइक एक जीप में भरकर गुजरात की तरफ ले जाई जा रही थी। अब सोचिए, जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो एक आम लड़का अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ में मिलकर कर रहा है। जीप का पीछा शुरू हुआ, सड़क पर तनाव था, दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि सामने कौन लोग थे, कितने लोग थे, हथियार थे या नहीं थे, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार रास्ते में जीप रुकवाई गई। उस जीप की तलाशी ली गई तो अंदर वही बाइक थी, चेचिस नंबर वही मिला और पुष्टि हो गई कि यही चोरी की बाइक थी। अब यहां एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आम लोग अपनी बाइक ढूंढ सकते हैं तो पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई? क्या संसाधनों की कमी थी या इच्छा शक्ति की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस अब सिर्फ एफआईआर दर्ज करने तक सीमित हो गई है? परिवार का आरोप है कि बाइक मिलने के बाद भी पुलिस ने उस गिरोह तक पहुंचने की गंभीर कोशिश नहीं की। यानी बाइक तो मिल गई, लेकिन चोर वो अब भी बाहर है। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि आज अब्बास की बाइक गई थी, कल किसी और की कार जाएगी, किसी और का मोबाइल जाएगा और शायद खुदा ना करे किसी की जान चली जाए। अगर अपराधियों को पता हो कि सिस्टम सुस्त है तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, मतलब अभी भी जांच जारी है, टीम भेजी है, कार्रवाई होगी, ठीक है। लेकिन साहब सवाल यह है कि कार्रवाई चोरी के बाद तुरंत क्यों नहीं हुई? आप कार्रवाई कब कर रहे हो पता है? आप कार्रवाई तब कर रहे हो जिसकी चोरी हुई बाइक वो खुद पूरी मेहनत से ढूंढ के ला के आपको दी कि साहब ये मेरी चोरी की हुई बाइक है, अब चोरों को पकड़ लो। नहीं, एफआईआर 2 दिन बाद दर्ज होती है। क्यों हुई? जब सीसीटीवी फुटेज पहले दिन मिल गए थे तो तत्काल दबिश क्यों नहीं दी गई? और सबसे अहम सवाल, क्या आम आदमी को अब अपना जासूस खुद बनना पड़ेगा? यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं है, यह मामला और भी कई चोरी का है। कल आपको एक और बड़ी चोरी का मामला भी बताऊंगा, जो कम से कम 1 करोड़ की चोरी का मामला है, जिसके अंदर परिवार वाले जहां चोरी हुई है वहां ये कह चुके हैं कि इन पे शक है, इन्होंने ही लिया है, 100% लिया है। पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। 1 करोड़ की चोरी, आप सोचिए। मतलब आप देखिए कि पुलिस की कार्यशैली थी, आप देखिए। और यह मामला सिर्फ उदयपुर का ही नहीं है, यह देश के लाखों लोग इस ऐसे ही सिस्टम से रोज जूझते हैं। फोन चोरी हो जाए देखते हैं, गाड़ी चोरी हो जाए जांच चल रही है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए साइबर सेल जाइए, लेकिन टैक्स वो समय पर चाहिए, चालान वो तुरंत कटेगा, हेलमेट नहीं लगाई तो तुरंत गाड़ी जब्त होगी। और ये जो तस्वीरें हैं इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। एक तरफ जनता जो खुद अपने पैसे से इनाम रखकर चोरी हुई बाइक खोज रही है, दूसरी तरफ सिस्टम जो फाइल निरीक्षण और बहानों में उलझा हुआ है। और दुख की बात यह भी है कि ऐसी खबरें कुछ घंटों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं, फिर गायब हो जाती हैं।
मुख्य धारा का मीडिया भी अक्सर ऐसे मामलों को उतनी जगह नहीं देता, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी राजनीति नहीं है, कोई हाई प्रोफाइल चेहरा नहीं है। लेकिन सच यही है कि असली भारत की कहानी यही है, एक आम आदमी की कहानी यही है, जो कानून पर भरोसा करके थाने जाता है और फिर मजबूरी में उस सड़क पर उतर आ जाता है। अब्बास की बाइक मिल गई, लेकिन वो भरोसा टूट गया। क्या वो वापस मिलेगा? और आखिरी सवाल आपसे, अगर कल आपके साथ में ऐसा हो जाए तो क्या आपको यकीन है कि ये जो पुलिस का सिस्टम बना है ये आपके साथ खड़ा होगा, या फिर आपको भी सोशल मीडिया पर इनाम घोषित करने होंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी? आप भी जवाब दें, और अगर जिम्मेदार इस खबर को देख रहे हैं तो वो भी जवाब दें।